इन खबर में बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। देश भर में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 3 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है। चौथे चरण के लिए प्रचार प्रसार पर कल शाम 6 बजे के बाद रोक लग गई है। तैयारी चल रही है चौथे चरण में लोकसभा चुनावों की। इसके अलावा जो राजनीति के दिग्गज हैं वो 5वें चरण के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इस बीच चर्चाएं जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत ज्यादा हैं और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो लोकसभा की 5 सीटें जम्मू कश्मीर से आती हैं। इसमें जम्मू, उधमपुर, साथ ही साथ अनंतनाग, बारामूला की सीट शामिल है। इसके अलावा श्रीनगर की एक सीट है। सिर्फ 2 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवार उतारे गए हैं। 2019 की अगर बात करें तो 2019 में भी जुगल किशोर शर्मा ने बीजेपी की तरफ से जम्मू की सीट से जीत दर्ज की थी। इसके अलावा केंद्र में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को पार्टी ने एक बार फिर से मैदान में उतारा है। 2019 में भी उधमपुर सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चुनाव जीता था और इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिर्फ इन 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया है। हालांकि दोनों ही सीटों पर चुनाव हो चुका है अभी तक। अब सवाल यह है कि आखिर बाकी सीटों पर पार्टी की ओर से अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे गए। और भी 3 सीटें हैं और जिन 2 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं, देखिए वो हिंदू बहुल सीटें हैं। जिन सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं वो हिंदू बहुल इलाका है, यानी कि जम्मू, साथ ही साथ उधमपुर, जहां पर हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है। जिन 3 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, जिन 3 सीटों पर पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, उन इलाकों के लिए कहा जाता है कि ये मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं और इनमें श्रीनगर की सीट है, बारामूला, साथ ही साथ अनंतनाग राजौरी की सीट है। इन 3 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार ना उतारने के पीछे की कई अलग अलग वजहें सामने आती हैं। बीजेपी के नेताओं से जब पूछा जाता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, खुलकर क्यों भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही है, तो इसके लिए बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि हमारा मकसद सिर्फ सीटें जीतने का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सीटें जीतने तक सीमित नहीं रहना चाहती है। आपको याद दिला दें कि 2019 में जब लोकसभा चुनावों के नतीजों का ऐलान हुआ था, उसके बाद अगस्त के महीने में पार्टी की तरफ से धारा 370 वहां से हटाई गई थी। साथ ही साथ लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इस फैसले का कई जगहों पर स्वागत हुआ था। विपक्ष के निशाने पर, विरोधियों के निशाने पर तो भारतीय जनता पार्टी आई ही थी। इसके अलावा आज भी कहा जाता है कि वहां पर एक बड़ा तबका है ऐसे लोगों का जो कि इस फैसले का अभी तक भारतीय जनता पार्टी के स्वागत नहीं कर पाए हैं, इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पाए हैं और नाराजगी वहां पर स्थानीय लोगों में बहुत ज़्यादा है, ऐसा राजनीतिक पंडितों की तरफ से भी कहा और माना जाता है। तो इसके पीछे की पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की अगर माने तो ये भी एक वजह है कि वहां पर लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी बहुत ज़्यादा है। हालांकि 2019 में जब अगस्त के महीने में पार्टी की तरफ से धारा 370 हटाई गई थी और ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं के दौरे हमने बढ़ते हुए देखे हैं। इसके अलावा घर घर जाकर बीजेपी नेताओं की तरफ से अभियान भी चलाया गया है और इस बात के महत्व को समझाया गया है, इस निर्णय के महत्व को समझाया गया है कि आखिर 370 हटाना कितना ज़रूरी था। तो बीजेपी से जब ये सवाल पूछा जाता है कि आप चुनाव जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लड़ रहे हैं, तो बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि इसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों में शांति और प्रेम बना रहे। साथ ही साथ अपना मकसद पार्टी बताते हुए पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हम सिर्फ सीटें जीतना नहीं वहाँ पर चाहते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से सुख हो, समृद्धि हो, इसके अलावा शांति हो। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट साथ ही साथ विरोधियों की माने, चूंकि कई विपक्ष के नेता वहाँ पर, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, तो विपक्ष के नेताओं का वहां पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। बीजेपी को ये पता है कि अगर इन इलाकों में पार्टी ने चुनाव लड़ा तो जीत इस बार भी उन्हें हासिल नहीं होने वाली है और किरकिरी से बचने के लिए पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, ऐसा विरोधियों का मानना है। जबकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसके पीछे की एक वजह ये हो सकती है, जैसा कि विरोधी कहते हैं कि बीजेपी को अंदर खाने कहीं ना कहीं पता है कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक्सेप्ट इस बात को नहीं कर पाए हैं कि वहाँ से 370 हटा दी गई है। इसके अलावा और भी कई अलग अलग वजहें सामने आती हैं। लेकिन देखिए, विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और कहा जाता है कि इसी साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस फिलहाल लोकसभा चुनाव ना होकर वहां पर होने वाले विधानसभा चुनाव हों, जो कि अपने आप में बेहद खास होंगे, क्योंकि पिछले कई सालों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी नहीं हुए हैं। वहां पर उपराज्यपाल हैं और सरकार अभी वहां पर राज्य में किसी की नहीं है। ऐसे में कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि पार्टी का जो फोकस है वो विधानसभा चुनाव है।
बहरहाल कई अलग अलग बातें इसको लेकर सामने आती हैं, लेकिन ये ज़रूर साफ है कि वहाँ पर 5 सीटें और 5 में से सिर्फ 2 ही जो हिंदू बहुल सीटें हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिर्फ चुनाव लड़ा जा रहा है।